दोस्तों एक न्यूज आपको भी पता चला होगा जिसमें कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको 31 मार्च 2025 के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके संबंध में ये नोटिस को रिलीज़ किया गया है। कब के डेट में, तो यहाँ देख सकते हैं 24 फरवरी 2025 के डेट में नोटिस विभाग के द्वारा ये रिलीज़ कर दिया गया है। तो क्या सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 31 मार्च तक हटा दिया जाएगा या जो मिड डे मील योजना के तहत काम कर रहे हैं उन्हीं को केवल हटाया जाएगा? ये सभी आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और साथ ही साथ एक और कन्फ्यूजन है कि जो संविदा आधारित काम कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये नोटिस से। तो सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी नोटिस दिया गया है ये डिटेल्स में नोटिस दिया गया है। आपको नोटिस के माध्यम से सभी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूजन है, यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन निर्देशालय की ओर से ये नोटिस को रिलीज़ किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं प्रेषक निर्देशक मध्याह्न भोजन बिहार पटना की ओर से ये नोटिस को रिलीज़ किया गया है। सेवा में देख सकते हैं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना बिहार। यहाँ विषय में देख सकते हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारी एवं कर्मी की सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाने के संबंध में, मतलब कि आउटसोर्सिंग से जितने भी पदाधिकारी और कर्मी काम कर रहे हैं उनको सेवा 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी, इसके संबंध में नोटिस लिखा गया है। और यहाँ देखिएगा नीचे कहा गया है कि महाशय, यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि मध्याह्न भोजन योजना में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पदाधिकारी कर्मी की सेवा उपलब्ध कराई गई है। मतलब कि इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी एवं पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध जो कराई गई है उनके लिए ये जानकारी दिया गया है। कहा गया है कि निर्देशालय स्तर से समीक्षा उपरांत ये बजटीय प्रावधान का अभाव पाया गया है। मतलब कि बजट में अभाव के कारण आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से मध्याह्न भोजन में जो भी काम कर रहे हैं वर्कर उनके लिए ये नोटिस को रिलीज़ किया गया है। अतः बजट अभाव के कारण आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारी एवं कर्मी के सेवा 31 मार्च 2025 के बाद लेना संभव नहीं है। यदि समीक्षा प्राधिकार के आदेश बिना 31 मार्च 2025 के पश्चात सेवा ली जाती है, इसकी सारी जवाबदेही स्वयं की होगी। मतलब कि जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से मध्याह्न भोजन में वर्क कर रहे हैं तो 31 मार्च के बाद जो भी सेवा ली जाती है तो वो कर्मी अपने आप को स्वयं की जिम्मेदार होंगे। इस बात के लिए नोटिस को रिलीज़ किया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि अतः उक्त के विषय में ये जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है और ये सभी सिग्नेचर मोहर किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिड डे मील योजना के तहत जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी 31 मार्च के बाद। और जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अदर जगह काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिस से ही देख लीजिएगा। आपके लिए ये नोटिस हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस नोटिस को डायरेक्ट डिटेल्स पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा वो सभी दूर हो सके। क्योंकि इसमें कहा गया है, यहाँ गौर से देखिएगा तो कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना में विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो वर्कर है उनके लिए कहा गया है। अगर आप अदर किसी जगह आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए। आपको मध्याह्न भोजन से रिलेटेड अगर काम कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आगे कन्फ्यूजन है कि संविदा बेसिस पर है उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आउटसोर्सिंग से जो काम कर रहे हैं उनको आगे आने वाले समय में ये मिड डे मील योजना के तहत सेवा समाप्त की गई है। आगे हो सकता है आउटसोर्सिंग के अदर भी जगह योजना में काम कर रहे हैं उनको भी समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा उम्मीद है। लेकिन अभी कहा नहीं गया है, अभी केवल कहा गया है मध्याह्न भोजन के योजना के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं उनको सेवा 31 मार्च तक समाप्त कर दी जाएगी। अदर योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टेंशन होगा, क्योंकि आने वाले समय में विभागीय कुछ भी जानकारी आ सकता है।
ये मध्याह्न भोजन वाले के लिए आ चुका है। और आपको बता दें कि संविदा बेसिस पर जो काम कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए निश्चिंत होकर, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संविदा आधारित आपको गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप काम कर सकते हैं। अगर आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी भी योजना के अंतर्गत जॉब करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि संविदा आधारित जो भी भर्ती है उसमें आप सिलेक्शन लेके उसमें काम करें, ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित रह सके। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब कहिएगा कि संविदा आधारित कौन कौन सी भर्ती आएगी, तो आपको बहुत सारा भर्ती पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आपको चल रही है और आने वाली है, जिसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। उसके बाद तकनीकी सहायक के लिए भर्ती आएगी, लेखपाल सहायक के लिए भर्ती आएगी। तो कई एक अलग अलग भर्ती आते रहती है संविदा आधारित, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा और आप उसके लिए आवेदन करके आप संविदा आधारित जॉब कर सकते हैं। और कई एक भर्ती के बारे में हम आपको जानकारी भी देते रहते हैं, आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।